सक्षमता पास शिक्षक अब बन जाएंगे राजकर्मी। मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी पूरी। विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली होगा जारी और ट्रांसफर की प्रक्रिया तय समय से होगी पूरी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए, जिसमें मुख्य रूप से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि वो अब जल्द ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से कदम बढ़ा दिया गया है और उन कदमों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानमंडल के अंतर्गत जो भी घोषणाएं की गई थी, वो तमाम घोषणाएं शिक्षकों के हक में अब पूरे किए जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को भी दूर करने की ओर बिहार सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने आखिरी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की कई वर्षों से मांग चल रही थी कि हमें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, जिसके लिए सक्षमता परीक्षा का भी आयोजन किया गया था और इसमें उत्तीर्णता के बाद शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना सरकार की लाजमी थी और विशिष्ट शिक्षक बनते ही शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेते। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी कि शिक्षकों को अब सुदूर वाले विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा। जो भी शिक्षक जहां भी कार्यरत हैं, वहीं रहकर अब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो कैसे हो सकता था, क्योंकि इससे पूर्व जो भी नियमावली थी, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि शिक्षक नए विद्यालय में पदस्थापित होते ही विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और वो राजकर्मी हो जाएंगे। और इस नियमावली के रहते शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना संभव नहीं प्रतीत हो रहा था, जिसको लेकर कैबिनेट स्तर से इसकी मंजूरी दे दी गई है कि एक बार फिर से बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली जारी किया जाएगा और इस नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के संशोधन किए जाएंगे। दोस्तों, इसके संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान से शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। दोस्तों, हम बता दें कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा स्पष्ट ही कह दिया गया है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली जो जारी किया जाएगा, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के संशोधन होंगे, जो कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अड़चनें डाल रही थी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि राजकर्मी के दर्जे के लिए बाधा उत्पन्न कर रही थी और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानमंडल के अंतर्गत जो भी घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इसके लिए संशोधन की आवश्यकता थी, जो संशोधन अब किया जाएगा। इसकी स्वीकृति बिहार सरकार की ओर से दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित नियमावली जारी किया जाएगा। दोस्तों, हम बता दें कि 3 प्रकार के संशोधन होंगे। आखिर वो क्या क्या होंगे? सबसे बड़ी बात कि जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ 3 सक्षमता परीक्षा के आयोजन संबंधी ही प्रावधान किया गया था। निवर्तमान एसीएस के पाठक के द्वारा 3 परीक्षाओं के आयोजन संबंधी ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक काफ़ी हंगामा हुआ था और सबसे बड़ी बात कि विधानमंडल के अंदर इस पर काफ़ी बहस छिड़ी थी। कई एमएलसी के द्वारा सदन में यह सवाल उठाया गया था कि आखिर शिक्षकों के लिए सिर्फ 3 सक्षमता परीक्षा आयोजन संबंधी ही प्रावधान किया गया है, इसे बढ़ाया जाए। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ही कह दिया था कि हम इसे बढ़ाकर 5 कर देंगे और शिक्षकों को अब 3 नहीं 5 बार सक्षमता परीक्षा से गुजरने का अवसर प्रदान कर दिया जाएगा और उसमें 5 में किसी एक बार भी शिक्षक अगर सफल हो जाते हैं तो वो सरकारी सेवक बन जाएंगे, जिसको लेकर संशोधन की आवश्यकता है। और इससे पूर्व जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जारी की गई है, उसमें सिर्फ 3 सक्षमता परीक्षा का ही प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से संशोधन के रूप में 3 के जगह 5 बार सक्षमता परीक्षा आयोजन संबंधी संशोधन किया जाएगा।
दूसरी बड़ी बात दोस्तों, जिसको लेकर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, और वह बिंदु था कि शिक्षक जब नए विद्यालय में पदस्थापित होंगे उसी तिथि से वे सभी के सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा प्रावधान होने से जब तक शिक्षक नए विद्यालय में नहीं जाते तब तक उन्हें राजकर्मी घोषित नहीं किया जाता और ना ही वो विशिष्ट शिक्षक के दायरे में आ पाते। इसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान से बिहार के तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अब अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। ज्यों ही घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, शिक्षकों में खुशी के फूले नहीं समाये थे। शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि शिक्षक चाह रहे थे कि हमें इस अंतिम घड़ी में जिनकी सेवा 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष बच गई हो, उनके लिए समस्या उत्पन्न होगी कि उनके बूढ़े माता पिता भी है, उनके बाल बच्चे भी सेटल है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर शिक्षक सुदूर वाले विद्यालय में चले जाते हैं तो उनका परिवार ही बिखर जाएगा, और इसके लिए उनकी ओर से मांग की जा रही थी कि जो शिक्षक जहां है वहीं रहकर ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी, खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कि वे सभी के सभी अपने जगह पर ही रहते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अब जो भी संशोधित नियमावली जारी किया जाएगा उसमें इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर नए योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और वो सरकारी सेवक घोषित किए जाएंगे। इस आधार पर यह दूसरा संशोधन होगा जो कि बहुत अहम संशोधन होगा। इसके बिना अपने मूल विद्यालय में रहते हुए शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कदापि संभव नहीं है। वहीं दोस्तों, तीसरे संशोधन के रूप में एक और संशोधन करने की बात कही गई है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह बयान भी दिया गया है। वह मामला है वेतन से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा है कि तीसरे संशोधन के रूप में यह प्रावधान किया जाएगा कि शिक्षकों को वेतन का भुगतान एक नई तिथि से देय होगा। यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षक वेतन भुगतान के लिए आवाज़ें नहीं उठाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम सरकारी सेवक हो गए, राजकर्मी का दर्जा सरकार के द्वारा हमें दे दिया गया तो हमें वेतन का भुगतान भी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसके लिए एक अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा और उसी तिथि से ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र जब तक जांच की प्रक्रिया से गुजर नहीं जाएगी, यानी शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक खास तौर पर वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे, उन्हें वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा। यह प्रावधान नए संशोधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ी बातें कह दी गई है कि बिना प्रमाण पत्रों के जांच के बगैर शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा। इसका मुख्य वजह है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र के ऊपर बराबर ही सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनकी डिग्रियां फर्जी है, उनके प्रमाण पत्र वैध नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग यह चाहेगी कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को ससमय जांच करवा लिया जाए और वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर विलंब किया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के अपने बाल बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता है, परिवार है, उनके घर का खर्च आखिर कैसे चल सकेगा। इन बिंदुओं पर भी ध्यान निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दिया जाएगा और इसको लेकर समयबद्ध तरीके से शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आशा ही नहीं, विश्वास ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समय के अंदर में ही शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच करवा लिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा विलंब होते हैं तो शिक्षकों के वेतन भुगतान में समस्या उत्पन्न होगी और इसका प्रभाव शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर भी पड़ेगा। वहीं दोस्तों, नए संशोधित नियमावली का गठन अगर किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ राजकर्मी का दर्जा देना ही नहीं रह गया है। मेरा विश्लेषण कहता है और मैं बार बार भी कहते आया हूं कि खास तौर पर वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो अपना स्थानांतरण चाहते हैं, उन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन भी किया है,
उनका स्थानांतरण आखिर कैसे संभव हो सकेगा, इसके लिए भी मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बोला है। लेकिन अब जब बिहार सरकार की ओर से इन बिंदुओं पर स्वीकृति मिल गई है कि नए संशोधित नियमावली का गठन किया जाएगा और उसके उपरांत शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे, तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि संभवतः निश्चित रूप से शिक्षकों के ट्रांसफर से पहले ही नियमावली का गठन कर लिया जाएगा और नियमावली गठित होते ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की ओर कदम बढ़ा दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया से पहले शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जा सकता है, तभी शिक्षकों का ट्रांसफर संभव हो सकेगा। और वह मुख्य रूप से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ बिंदु है। और साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी अब तय समय पर हो जाएगी, क्योंकि संशय को समाप्त कर दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने संबंधी कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो स्पष्ट है कि ट्रांसफर अब निश्चित समय से होने की पूरी संभावना दिख रही है, अगर कोई बीच में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से तमाम बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के वर्षों के सपने अब पूरे हो जाएंगे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और वो अब जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाना शुरू हो जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी अब निर्धारित समय से होती नजर आ रही है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।